हेलो टू एवरीबडी एंड ग्रेट गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और बढ़िया और ठीक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और जो डॉक्टरों के साथ हो रहा है स्पेशली इन वेस्ट बंगाल, मैं उसको बहुत क्रिटिसाइज करता हूँ, बहुत गलत है। गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ जो ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं, और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं बोलूंगा मेडिकल फर्टिलिटी को कि वो एक साथ हों और इस जंग को लड़ें जब तक उन्हें इसका कोई भी परमानेंट और एक्यूरेट सॉल्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या हेल्थ मिनिस्ट्री या एनएमसी नहीं दे देती है, वो भी ऐसा नहीं जो कागजों में हो, जो रियलिटी में हो। तो जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, कुछ कहा नहीं जा सकता, इतना बुरा है कि कहा नहीं जा सकता। भले यार इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है, लेकिन उसके साथ इसी देश में डॉक्टरों के साथ अन्याय हो रहा है, जो कि एकदम गलत है। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ऑल इंडिया कोटा 50% की एक्सपेक्टेड रैंक ब्रांच वाइज क्या होगी। मार्क्स वर्सेस रैंक में आज लेट नाइट या कल मॉर्निंग में डिक्लेयर करूंगा। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ब्रांच वाइज क्या रैंक होगी। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो रैंक मैंने आपको बताई है वो थर्ड राउंड या स्टे राउंड तक मैच आउट किसी भी हालत में जरूर करेगी। कुछ को ताजुब होगा, लेकिन जी हाँ, ये रियलिटी है। इस बार ऐसा आपको देखने को जरूर मिलेगा। इसका रीजन चाहे तो आप सीट एड ऑन है उसका लगा लें, या नॉर्मलाइजेशन लगा लें, या कुछ भी लगा लें। सो नाउ वी कैन स्टार्ट विद। उससे पहले जो लोग पेड काउंसलिंग गाइडेंस लेना चाहते हैं वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं वाया इंस्टाग्राम और वाया गिवन नंबर के तहत 9675200801 9690796426। So now we can start. रेडियोलॉजी फॉर यूअर कैटेगरी, अगर आपका रैंक 6400 है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सीट मिल जानी चाहिए, इवन राउंड 3 या राउंड 4 तक। एमडी रेडियो की बात कर रहा हूं। जनरल मेडिसिन, अगर आपका रैंक 6900 है तो आपको टिल लास्ट राउंड एमडी मेडिसिन मिल जानी चाहिए। अगर आपका रैंक जनरल सर्जरी आपको लेना है तो अगर आपका रैंक 18,000 के नियर बाई फ्लक्चुएट होता है तो भी आपको ऑल इंडिया कोटा से जनरल सर्जरी, एमएस सर्जरी मिल जाएगी। अगर एमडी टीबी चेस्ट आपको लेनी है 12,000 से लेकर 13,000 अगर आपकी रैंक फ्लक्चुएट हो रही है तो भी आपको टीबी चेस्ट मिल जाना चाहिए। एमएसईएनटी, अगर आपका रैंक 29,000 के नियर बाई भी है तो भी आपको एमएसईएनटी मिल जानी चाहिए। एमएस ऑप्थेल्मोलॉजी, अगर आपका रैंक 26,000 के नियर बाई फ्लक्चुएट हो रहा है तो भी आपको एमएस ऑप्था मिल जाना चाहिए। एमडी एनेस्थीसिया 31,000 के आसपास अगर आपका रैंक फ्लक्चुएट हो रहा है तो एमडी एनेस्थीसिया की मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी आपको मिल जाना चाहिए। डर्मेटोलॉजी, अगर आपका रैंक 5,200 के नियर बाई आता है तो आपको एमडी डर्मा भी मिल जानी चाहिए। ऑर्थोपेडिक्स, एमएस ऑर्थो, अगर आपका रैंक 15,500 के नियर बाई ट्रेवल करता है तो आपको एमएस ऑर्थो भी मिल जानी चाहिए। रेडियोथेरेपी, अगर आपका रैंक 33,000 के नियर बाई आता है तो भी आपको रेडियोथेरेपी मिल जानी चाहिए। ऑब्स गाइनी 13,500 अगर रैंक आपका आता है तो हम उम्मीद करते हैं कि एमएस गाइनी भी मिल जानी चाहिए। सेक्रेटरी 23,000 रैंक अगर आपका आता है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एमडी सेक्रेटरी भी मिल जानी चाहिए। और अगर आपका रैंक 11,000 या 10,000 भी आता है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एमडी पीडियाट्रिक्स मिल जानी चाहिए। अब सवाल है ये कहाँ मिल जानी चाहिए। ये ऑल इंडिया कोटा 50% में इंडिया के किसी भी कोने में और कहीं भी मिल सकती है। ये जरूरी नहीं कि ये दिल्ली में मिले या यूपी में मिले या ये कहीं मिले। हो सकता है ये आपको मणिपुर में मिले, हो सकता है ये आपको इम्फाल में मिले, हो सकता है आपको ये शिमोगा में मिले, हो सकता है आपको ये बंगाल की पेरिफेरीज में मिले। मिलेगी जरूर, मैं आपको इस बात की श्योरिटी दे सकता हूं। अगर आप काउंसलिंग प्रॉपर करते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 को मानते हुए, तो ये आपको जरूर मिल सकती है। और इस बार जो रैंक बनेगी वो परसेंटाइल्स को कैलकुलेट करते हुए बनेगी। तो शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 का नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, फिर रैंक बनेगी। थोड़ा बहुत फर्क जरूर आएगा, लेकिन अगर आप इन रैंक्स में आते हैं तो मैं आपको 100% एश्योरिटी दे सकता हूं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, जो गलत नहीं होगा, कि ये रैंक बैठेंगे ही बैठेंगे टिल राउंड 3 और स्ट्रे राउंड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेशल स्ट्रे। स्पेशल स्ट्रे में तो इससे भी नीचे चीजें जा सकती हैं। कोई डाउट है या कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ सकते हैं, फ्रैंकली डिस्कस कर सकते हैं। इवन ऑन माई व्हाट्सएप 9675200801 कॉल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और जुड़ना चाहें तो आप जुड़ भी सकते हैं।
ये मैंने आज एमडी की डिटेल बताई, ऐसी डिटेल मैं कल डीएनबी और डिप्लोमा की साथ बताऊंगा फॉर यूआर कैटेगरी। और ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी की डिटेल्स मैं बाकायदा इंस्टाग्राम पे कल तक अपलोड कर दूंगा, वहां से आप रेफर करके देख लीजिएगा। और व्हाट्सएप का जो कम्युनिटी पेज है हमारा, हम उस पर भी ये अपडेट्स डाल देंगे, तो आपके लिए शायद थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगी जर्नी। तो सो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू अगेन, बाय बाय।